Hello guys, welcome back again. Today's topic is chemical bonding. So today we will discuss about chemical bonding in this video. So let's get started. So first of all, ये जो चैप्टर है ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, अ केमिकल बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स कि मॉलिक्यूल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर के मॉलिक्यूल बना होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जो होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगी हुई होती है और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को होल्ड कर रखे होते हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मतलब कि एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल मीन्स कि वो केमिकली एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स लगी हुई होती है, केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, अ केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब कि केमिकल बॉन्ड, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को पकड़े हुए होती है एक साथ किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल, अगेन आई रिपीट कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कि मॉलिक्यूल्स वो होता है जो एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। केमिकल बॉन्ड कब बनता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, अ केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उनको होल्ड किए हुए रहती है। इज इट क्लियर? अब देखिए, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होती है और अट्रैक्टिव फोर्स किस तरीके से उसमें लगती है। तो देखिए, हाइड्रोजन इज फ्री मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक फ्री मॉलिक्यूल है इन विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। मीन्स के अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करें तो वो एक फ्री मॉलिक्यूल है, फ्री एटम है हाइड्रोजन एक। लेकिन जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें यानी H2 की बात करें तो वो H2 कैसे जुड़े, उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बना तब वो जुड़े। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें यानी कि अगर हम इस H2 की बात करें तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक अलग फ्री फॉर्म में है और एक अलग फ्री फॉर्म में है, यानी एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, जैसे कि आप यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है इसके बीच में, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है इसकी वजह से ही केमिकल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, तब ये H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार हुआ है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो दोनों फ्री फॉर्म में है अलग अलग, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स लगी। अट्रैक्टिव फोर्स लगने के बाद उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना और उस बॉन्ड को बोल रहे हैं हम यहाँ पर केमिकल बॉन्ड। तो ये जो आपको एग्जाम्पल की हेल्प से जो बॉन्डिंग दिखाई गई है ये है बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दिखाई गई है। किस तरीके से होती है केमिकल बॉन्डिंग, मैंने आपको अभी जस्ट क्लियर कराया है कि केमिकल बॉन्डिंग मीन्स होता है कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगी हुई होती है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है, वो एक दूसरे जो एटम्स होते हैं उनको एक दूसरे से पकड़े हुए रहती है, उसको बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि एक हाइड्रोजन
का मॉलिक्यूल है, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मीन्स H2 है। क्योंकि अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, यानी 2 और मोर एटम्स। ठीक है, तो जब दो और उससे ज़्यादा एटम्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर एक आपको दिख रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पर आपको एक H दिख रहा है, इट मीन्स ये एक एटम है। और अगर कहीं आपको जैसे कि यहाँ पर H2 दिख रहा है, मीन्स कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स के मिलने से। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको केमिकल बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी हो गया होगा, एटम्स क्या होता है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हम बेसिक देख रहे हैं तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो हम अदर टॉपिक्स जो भी आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एटम्स क्या होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए एटम्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो तो मिडिल पार्ट में होता है, यानी कि एटम के बिल्कुल जस्ट बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये होता है एक एटम, और वो स्फीयर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 और मोर एटम्स के मिलने से होता है। 2 और मोर एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल यहाँ पर H2 है, H2O, HCl, HBr क्या है, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर एटम की बात करें तो ये है H है, O है, N है, ये सभी क्या है, ये एटम्स में आ जाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम ये समझ चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम किस से मिलकर के बना होता है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं जो कि हमें जानना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। There are 3 types of bond. First is electrovalent or ionic bond, second is covalent bond and third is coordinate bond. तो जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए जैसा कि इसके नाम में दिख रहा है आपको आयनिक, तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि जब आयनिक आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आयंस भी इन्वॉल्व होंगे। इज इट क्लियर? देखिए आप कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कि आयनिक बॉन्ड में आयंस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आयंस बनते हैं। सेकेंड चीज, आयनिक बॉन्ड बनते कब है ना, तो आयनिक बॉन्ड बनते कब है ये जानना जरूरी है। तो देखिए जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक एटम ये ए है, एक ये एटम बी है। यहाँ पर मान के चलिए कि जो ए एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और बी एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये वाला जो चाहता है, ये चाहता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, और ये भी चाहता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, और हर एटम चाहता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना। हर इंसान चाहता है कि वो स्टेबल हो, उसी तरीके से एटम भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो। तो ये क्या करते हैं स्टेबल होने के लिए, कि अगर बी जो ये एटम है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे देता है तो बी जो है वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और ए के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ए को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ए भी स्टेबल हो जाएगा और बी भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में बातें करते हैं, और उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, ये बोलता है कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा और तुम भी स्टेबल हो जाओगे। तो बी ने क्या किया, इस बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ए को दे दिया, तो ए पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है। ए के पास इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हुआ, तो ए पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और जो बी है उसके पास से इलेक्ट्रॉन गया है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले अगर सपोज कीजिए पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 8 रह गए, तो उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन गया है, उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है।
तो बी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके की जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम के पास, तो इस तरीके के जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है तो ये आप देख ही सकते हैं कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मीन्स कि आयंस तो ये है। आयंस क्या होते हैं, जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज लग जाता है तो वो आयंस हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, वो आयंस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो बात अलग है कि इनके अलग नाम है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कैटाइन बोल देते हैं और नेगेटिव चार्ज है तो उसको एनाइन बोल देते हैं, लेकिन अगर कोई भी चार्ज है तो उसको आयन ही बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो गया। अब सेकंड समझते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि एक एटम ए है और एक एटम बी है, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन दोनों के बीच में क्या हुई, शेयरिंग हुई एक एक इलेक्ट्रॉन की, और वो जो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में उस बॉन्ड को बोलेंगे हम यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि 10 रुपए की पैकेट है बिस्किट की, 5 रुपए मैंने डाले, 5 रुपए आपने डाले, हम दोनों ने 5-5 रुपए डाल करके एक बिस्किट की पैकेट खरीद ली, तो हम दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हुआ लेकिन मनी का शेयरिंग हुआ, तो उसकी वजह से हम लोगों के बीच में बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब शेयरिंग होती है। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है। मींस कि एक एटम ये ए है हमारे पास, ठीक है, एक एटम क्या है, एक एटम ये ए है और एक एटम ये बी है। तो बी वाला एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ए वाले एटम को जब दे देगा तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर कर देता है, मींस कि वहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने के लिए। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और एटम्स किससे किससे मिलकर के बना होता है। इतना इनफ है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, और आपको अगर इतना पता है तो आप सारे चैप्टर को इजीली कवर कर पाएंगे और आप सारा कुछ समझ भी पाएंगे अच्छे से। तो आई होप कि आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।